नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम काली ब्रोमेटम दवाई के बारे में बात करेंगे। काली ब्रोम भी इसे बोला जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फायदे क्या नुकसान हैं, किन बीमारियों और किन लक्षणों में दवाई पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को चर्म रोगों में दिया जाता है। सीजियोफ्रेनिया के पेशेंट में दवाई दी जाती है। इंसोम्निया के केस में दवाई दी जाती है। चलिए अब इसके सिम्टम्स जान लेते हैं कि किन मेंटल डिजीज में पेशेंट को दी जाएगी, उसमें क्या सिम्टम्स आएंगे, किन चर्म रोगों में दी जाएगी। जानने के लिए आप वीडियो पूरा देखें। ये दवाई पिंपल्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर पेशेंट के चिक्स पर, गाल पर, माथे पर या फिर शोल्डर पर या छाती पर भी कई बार पिंपल्स हो जाते हैं और ऐसे पिंपल्स जो बाद में अपना निशान छोड़ जाएं, ऐसे पिंपल्स को ये दवाई ठीक करने में मददगार रहती है। यंग एज में खास तौर पर जब पिंपल्स हो, रेड पिंपल्स हो, तो ऐसे में दवाई दी जाती है। पिंपल्स जो होंगे वो कई बार रेड होते हैं, कई बार ब्लूइश होते हैं, नीले होते हैं और उनमें पस फॉर्मेशन भी देखने को मिलती है। महिलाओं में ये मेंसेस के दौरान आते हैं या मेंसेस से पहले आते हैं। ऐसे पिंपल्स को ये दवाई ठीक करने में मददगार रहती है, जो आमतौर पर फेस के आसपास होते हैं या फेस पर होते हैं। अगर और चर्म रोगों की बात करें तो एक्जिमा में भी ये दवाई इफेक्टिव रहेगी। सोराइसिस में भी ये दवाई दी जाती है। वॉयलेंट इचिंग को ठीक करती है और पुराने एक्जिमा सोराइसिस में इफेक्टिव रहेगी। इस दवाई को हम सीजियोफ्रेनिया में देते हैं। अगर हेलुसिनेशन की शिकायत है, पेशेंट को अपने आंखों के सामने कुछ भी दिखता है जो एक्चुअल में नहीं हो रहा होता है, ऐसे पेशेंट में सीजियोफ्रेनिया की ये दवाई दी जाती है। और इस दवाई को हम देते हैं ऐसे पेशेंट में जो फियर जिनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ये दवाई वीक मेमोरी में दी जाती है। फॉरगेटफुलनेस की जिन पेशेंट्स में शिकायत है, सुबह उठना पेशेंट कई बार भूल जाता है, बोलते समय, लिखते समय पेशेंट भूल जाता है कि उसको क्या लिखना है या क्या बोलना है, ऐसे में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहेगी। ये दवाई फियर के लिए भी दी जाती है, जो अकेले रहने से डरते हैं, ऐसे केस में भी इसे हम देते हैं। डिप्रेशन के पेशेंट में दी जाती है। ये इंसोम्निया के केस में भी दी जाती है। अगर पेशेंट को अनिद्रा है, डिप्रेशन है, रात में चलने की आदत हो गई है या नाइट टेरर आते हैं, नाइटमेयर की शिकायत होती है, या फिर पेशेंट को टीथ ग्राइंडिंग की शिकायत है, दांत घिसता है रात में सोते समय, तो ऐसे पेशेंट में दवाई अनिद्रा को ठीक करती है और इन सब परेशानियों में भी राहत देती है। इसके अलावा ये दवाई लोकोमोटर अटैक्सिया में दी जाती है। अगर पेशेंट के हाथों पैरों में कॉन्टिन्यूअस कोई भी मोशन होता रहता है, नर्वस डिसऑर्डर की शिकायत है, तो ऐसे केस में लोकोमोटर अटैक्सिया में दवाई दी जाती है। तो ऐसे केस में अगर पेशेंट को लोकोमोटर अटैक्सिया की शिकायत है, ट्रेम्बलिंग की शिकायत है, हाथों में कंपन होती रहती है, मूवमेंट होती रहती है, तो ऐसे केस में दवाई दी जाती है। मेल पेशेंट की बात करें तो मेमोरी तो पेशेंट की वीक होती है, इरेक्शन की भी शिकायत आ जाती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत आ जाती है, डिजायर बिल्कुल नहीं रहती है, साथ में लॉस ऑफ मेमोरी की शिकायत है, तो ऐसे केस में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। फीमेल पेशेंट में भी ये दवाई ऐसे केस में दी जाएगी जहां ओवरी में सिस्ट है, यूटेराइन फिब्रॉइड की शिकायत है, मेंसेस बहुत ज़्यादा है, ईचिंग की शिकायत है, तो ऐसे केस में इफेक्टिव रहती है। सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाती है दोनों पेशेंट्स में, मेल में भी और फीमेल में भी। तो आपको इनमें से अगर कोई भी तकलीफ है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी होम्योपैथी दवाई न लें। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। खुद से किसी भी दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए। केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि आपको कौन सी दवाइयाँ सूटेबल होंगी, उनकी सही डोज, सही पोटेंसी आपके लिए क्या सूटेबल होगी। धन्यवाद।